नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं अगले 24 घंटों के दौरान देश भर के मौसम की, यानी कि 4 नवंबर को पूरे भारत में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर अरुणाचल तक कैसा रहेगा मौसम का मिजाज। वर्तमान सैटेलाइट तस्वीरें ये इंडिकेट कर रही हैं कि साउथ पेनिनसुलर रीजन के साथ साथ कुछ सेंट्रल इंडिया के भी भागों में बादल पहुंच रहे हैं, लेकिन ओडिशा या पश्चिम बंगाल और झारखंड के ऊपर जो ये बादल दिखाई दे रहे हैं, पूर्वोत्तर भारत के भागों पर भी इन बादलों से बारिश की उम्मीदें कम है, क्योंकि ये बहुत सुदूर जो दूर से मॉइस्चर पहुंच रहा है और इसका जो इम्पैक्ट है या इसके प्रभाव से जो क्लाउड बन रहे हैं वो बहुत हाई क्लाउड हैं और इन बादलों से बारिश की उम्मीदें बहुत रेयर होती हैं। लेकिन साउथ पेनिनसुलर रीजन पर निश्चित तौर पर तमिलनाडु हो, केरल, कर्नाटक हो या फिर आंध्र प्रदेश, यहाँ तक कि तेलंगाना भी और कर्नाटक के आंतरिक इलाके भी, इन भागों पर कई इलाकों में व्यापक बारिश हो रही है। इस बीच आपको ये भी बता दें कि एक नया लो प्रेशर सिस्टम बंगाल की खाड़ी में डेवलप होने वाला है। लगभग सेंट्रल रीजन पर डेवलप होगा, ट्रॉपिकल लो होगा और ये धीरे धीरे पश्चिमी दिशा में बढ़ेगा। अभी इसका कंफर्म नहीं है कि और इंटेंसिफाई होगा लो प्रेशर के बाद वेल मार्क लो प्रेशर, डिप्रेशन, डीप डिप्रेशन या फिर साइक्लोनिक स्टॉर्म बनेगा या नहीं, लेकिन चांसेस बहुत रेयर हैं कि इसका ये स्टॉर्म बने। और ये किस दिशा में जाएगा, कितनी इंटेंसिटी होगी इसकी, इसके बारे में नज़र रखेंगे और आपको अगले वीडियोज़ में अपडेट ज़रूर करेंगे। इस बीच उत्तर भारत के भागों पर आप देख सकते हैं एक नया WD उत्तर भारत की तरफ आ रहा है, मॉइस्चर भरपूर आ रहा है और बादल भी बहुत ज़बरदस्त बनेंगे। तो उम्मीद यह है कि उत्तर भारत के पहाड़ों पर और मैदानी इलाकों में भी आज देख सकते हैं कुछ बादल पहुंचने शुरू हो गए हैं, लेकिन असली इम्पैक्ट, असली प्रभाव इसका कल से पर्वतीय इलाकों पर दिखाई देगा। तो किन राज्यों में बारिश होगी उत्तर में और कहां पर दक्षिण में बारिश की संभावनाएं लगातार बनी हुई हैं, आइए जानते हैं। शुरुआत उत्तर भारत के भागों से करेंगे, क्योंकि यहां पर जब WD पहुंचेगा 4 नवंबर को, तो इसका इम्पैक्ट जो रहेगा फिलहाल वो गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और आसपास के इलाकों पर, साथ ही साथ लद्दाख के ऊपर कुछ हिस्सों में, जम्मू कश्मीर के कुछ भागों पर भी दिखाई दे सकता है। लेकिन आपको ये भी बता दें कि 4 नवंबर को इसके प्रभाव से हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड या फिर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, इन भागों में मौसम में कोई विशेष तब्दीली नहीं होगी, सिवाय कुछ जगहों पर बादल बनने के। हिमाचल प्रदेश में भी धर्मशाला और आसपास के इलाकों में बादल पहुंच सकते हैं, हो सकता है कुछ बादल उत्तराखंड पर भी पहुंचे, लेकिन चांसेस बहुत कम है। पंजाब पर जरूर बादल दिखाई देंगे आपको, फजिल्का, तरन तारण, अमृतसर, जालंधर, पठानकोट, लेकिन बारिश की उम्मीदें पंजाब में कल नहीं है, 4 नवंबर को नहीं है। लेकिन 5 नवंबर को उत्तर भारत के तमाम मैदानी इलाकों में भी और पर्वतीय इलाकों में भी कई जगहों पर हल्की से मध्यम वर्षा और हिमपात होने की संभावनाएं रहेंगी, जब ये सिस्टम और आगे बढ़ जाएगा और वेस्टर्न हिमालयन रीजन के ऊपर पूरा इसका इम्पैक्ट रहेगा, यानी अपने फुल पोटेंशियल में और फुल इम्पैक्ट में ये जब वेस्टर्न हिमालयन रीजन के ऊपर होगा, तो उत्तर भारत के कई पर्वतीय और मैदानी इलाकों पर इसका सीधा इम्पैक्ट पड़ेगा। इस बीच पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के भागों पर उत्तर पश्चिमी दिशा की हवाएं मंद पड़ जाएंगी, टेम्परेचर में गिरावट का क्रम रुक जाएगा। आज टेम्परेचर गिरा था, लेकिन 4 नवंबर को टेम्परेचर में गिरावट नहीं होगी, तो मौसम थोड़ा सा अपेक्षाकृत कम कूल होगा आज की तुलना में और धुंध कुहासा ज़रूर रहेगा। साथ ही साथ यहाँ पर दिल्ली और NCR के भागों में पोल्यूशन लेवल कई जगहों पर 350 से 400 एयर क्वालिटी इंडेक्स पहुँच सकता है। निश्चित रूप से जो आनंद विहार या फिर बुराड़ी और आसपास का जो ओपन आउटर एरिया है, जहां पर व्हीकलर यानी गाड़ियों का मूवमेंट बहुत है और कंस्ट्रक्शन गतिविधियां चल रही हैं, इन भागों में लगातार निश्चित रूप से पोल्यूशन लेवल काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। मध्य प्रदेश के भागों पर और साथ ही साथ गुजरात के अधिकांश इलाकों में हवाओं का रुख बदलेगा, तो टेम्परेचर में गिरावट का क्रम यहाँ पर भी रुक जाएगा। लेकिन यहाँ इन सभी मध्य भारत के कई राज्यों पर काफ़ी अच्छी सर्दी शुरू हो गई है अपेक्षाकृत उत्तर के। पहले ऐसा लग रहा है कि मध्य भारत के कई शहरों में टेम्परेचर उत्तर भारत के कई शहरों के मुकाबले ज़्यादा लो है, तो यहाँ पर जो गिरावट का क्रम था वो अभी रुकेगा और बारिश नहीं होगी। कच्छ, सौराष्ट्र, पूर्वी रीजन, मध्य प्रदेश के पश्चिमी पूर्वी भागों, छत्तीसगढ़ और ओडिशा के लगभग सभी शहरों में, हालांकि दक्षिणी ओडिशा और दक्षिणी छत्तीसगढ़ के इन भागों में कहीं कहीं पर मॉइस्चर रहेगा, बादल रहेंगे, लाइट रेन की चांसेस यहाँ पर बन सकते हैं, लेकिन बहुत रेयर हैं, 50-50 चांसेस हैं जैसा कि अनुमान है। और उत्तरी भागों में फिलहाल इन दोनों राज्यों में ड्राई वेदर रहेगा। महाराष्ट्र में, विदर्भ, मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र तथा कोंकण, गोवा समेत गोवा में भी शुष्क मौसम की संभावना है, लेकिन गोवा और एडजॉइनिंग सिंधुदुर्ग में, साथ ही साथ सतारा में कुछ इलाकों में बादलों का आना जारी रहेगा। गोवा में लाइट टू मॉडरेट एंड कहीं कहीं पर हो सकती है, जबकि सिंधुदुर्ग और सतारा में
बूंदाबांदी या हल्की वर्षा, बहुत हल्की वर्षा की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में बहुत ज़्यादा बारिश नहीं होगी, लेकिन रायचूर और गडग में कुछ इलाकों में बारिश हो सकती है। बेल्लारी समेत जो एक्सट्रीम उत्तरी इलाके हैं, कन्नड़ा, उत्तरी कन्नड़ा, दक्षिणी कन्नड़ा, इन भागों में फिलहाल चांसेस बारिश के बहुत कम रहेंगे। तेलंगाना में कुछ जगहों पर वर्षा होने की संभावना रहेगी 4 नवंबर को, और उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में लगभग सभी जगहों पर, साथ ही साथ दक्षिणी तटीय इलाकों में भी और रायलसीमा में भी, यानी आंध्र प्रदेश के 90% एरियाज पर बादल रहेंगे और रुक रुक कर हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। तमिलनाडु और केरल, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक के कई शहर ऐसे हो सकते हैं जहां पर बहुत भारी वर्षा हो सकती है। सेलम, तिरुचिरापल्ली, मदुरई, कोयम्बटूर और मैसूरू, बेंगलुरु, हसन से लेकर यहाँ पर वायनाड, पलक्कड़ और त्रिवेंद्रम, कोचीन, इन सभी शहरों में मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। लक्षद्वीप में कई शहर, कई आइलैंड ऐसे होंगे जहां पर बारिश देखने को मिलेगी। अमिनी दीवी, कवरत्ती और आसपास के इलाकों में यहाँ पर हो सकती। पुदुचेरी में भी कई जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। लक्षद्वीप, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के दक्षिणी भागों पर बारिश हो सकती है, जबकि उत्तरी भागों पर ज़्यादा बारिश के चांसेस नहीं है। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, इन सभी राज्यों में ड्राई वेदर रहेगा। लगभग सभी शहरों में थोड़ी सी धुंध बढ़ जाएगी, क्योंकि पश्चिमी दिशा की हवाएं अब मंद पड़ जाएंगी इन भागों पर भी। तो पश्चिमी ड्राई विंड्स जब भी कम होती हैं इंडो गैंगेटिक प्लेन्स में, तो धुंध, कुहासा सुबह के समय बढ़ जाता है, और दोपहर में भी धूप जो धुंधली दिखती है आपको, इसी वजह से दिखती है क्योंकि एटमॉस्फेयर में थोड़ा सा मॉइस्चर कंटेंट बढ़ जाता है। जैसे ही हमारे ऊपर, धरती के ऊपर मॉइस्चर कंटेंट बढ़ेगा, धूप उतनी ब्राइट नहीं दिखाई देगी, मिनिमम बढ़ जाएगा, मैक्सिमम गिर जाएगा। पूर्वोत्तर भारत में कहीं कहीं पर बारिश होगी, ज़्यादातर जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा। तो देश भर में अगले 24 घंटों में कुछ इस तरह से बदलेगा मौसम। बाकी क्या बदलाव होंगे, नज़र मेरी बनी हुई है, अपडेट करता रहूँगा। आप भी जुड़े रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। धन्यवाद।